अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट्स में एडेनियम को ख़ास अहमियत हासिल है। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती है हमें एडेनियम के बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्राफ्टिंग भी की जाती है, यानी एक ही प्लांट के अंदर कई तरह की ब्रांचेस लगा दी जाती है, जिसमें एक पॉट के एक ही प्लांट में हमें लगता है कि बहुत सारे कलर्स के एडेनियम के फ्लावर्स खिले हुए हैं। इसमें डबल पेटल्स के भी आजकल चलते हैं, वेरीगेटेड भी आ रहे हैं, और ये फ्लावर्स देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं। और थोड़ी सी हमें इसके लिए इसको वक्तन फ़ौक्तन फर्टिलाइज़ करना पड़ता है, तब जाके हमें इतने बड़े बड़े साइज़ के और इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। और मेरा ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कटिंग लगाने के बाद हमारा प्लांट नहीं होता और कटिंग हमें अमूमन ख़राब हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि ये जो मेरा प्लांट है जिसमें इतने ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, इतने बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, ये कटिंग ही से ग्रो किया गया है। और आज मैं अपने प्लांट को फिर फर्टिलाइज़ करने आई थी। हम अपने प्लांट को वक्तन फ़ौक्तन जब फर्टिलाइज़ करते हैं तो उसके अंदर फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। और मेरे जो मेथड है वो बहुत सिंपल है। मैं गार्डनिंग को हमेशा सिंपल ही लेती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, और उन्हीं से मुझे इतनी अच्छी फ्लावरिंग मिल जाती है। अब आप देख सकते हैं कि मेरी छोटा सा पॉट है और इसके अंदर आप देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और मुसलसल ही फ्लावरिंग हो रही है तब से थोड़ी सी तेज़ गर्मियाँ स्टार्ट हुई है। और ये फ्लावर्स बहुत अरसे तक लगे रहते हैं अगर आप इसकी सही केयर करते हैं और उनको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़ करते रहते हैं। तब प्लांट के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने फ्लावर्स को बहुत देर तक रख सके अपने प्लांट के अंदर। तो चलिए आज मैं करने जा रही थी फर्टिलाइज़, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको किस तरह से फर्टिलाइज़ करेंगे। आप ही देखें कि ये तो आपको भी दिखाया मैंने। देखिए आप, जब हम कटिंग से ग्रो करते हैं तो नीचे कॉर्डेक्स नहीं होता। कॉर्डेक्स कहते हैं इस तरह के मोटा मोटा जो ये बल्ब सा होता है मोटा सा, इसको कॉर्डेक्स कहते हैं। और ये जो मेरा प्लांट आप देख रहे हैं ये मैंने ग्रो किया था एक बहुत ही बड़े से मेरा एक प्लांट था, लेकिन जब बहुत सर्दियाँ हुई और मैं घर में नहीं थी तो उसके अंदर छत से जब पानी गिरा तो डायरेक्ट उसी के अंदर गिरा और वो वहीं रखा रहा, किसी ने गौर भी नहीं किया। तो वो मेरा प्लांट जब मैं वापस आई तो देखा मेरा पूरा प्लांट ख़राब हो चुका था, गल चुका था। सो अब वो तो नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर मैंने मज़ीद कुछ प्लांट्स लिए। आप ये देखिए ये मेरे बेबी प्लांट्स हैं जो मैंने आपको दिखाई भी थे। तो चलो जल्दी से हम फर्टिलाइज़ किस तरह फर्टिलाइज़ करेंगे उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अपनी ये प्लांट भी दिखाऊंगी। तो देखिए हम इसको किस तरह फर्टिलाइज़ करेंगे। जैसे ही हमारा प्लांट गर्मियाँ, वैसे तो मैं वक्तन फ़ौक्तन इसको फर्टिलाइज़ करती हूँ। वो इस तरह करती हूँ कि हर महीने मैं अपने प्लांट के अंदर डालती हूँ बोन मील। बोन मील हमारे प्लांट के जो ये नीचे के जो स्टेम होता है, रूट्स होता है, इनको बहुत अच्छा आप समझिए मोटा करता है। जितने हमारे एडेनियम के नीचे कॉर्डेक्स मोटा होगा, बड़ा होगा, उतने ही प्लांट देखने में खूबसूरत लगेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम करेंगे क्या। मैं लूँगी बोन मील। बोन मील इतना ज़बरदस्त है हमारे प्लांट के लिए, और इसको आप हर महीने आप 1 टीस्पून आप ज़रूर अपने प्लांटर्स में डालिए। ये है बोन मील, और अपने सब प्लांटर्स के सराउंडिंग में आप बोन मील डालिए। बोन मील डालिए, इससे एक तो बहुत अच्छा होता जाएगा हमारा प्लांट, और सारे प्लांट में डालिए। ये नहीं कि जो छोटा प्लांट है उसमें नहीं डालेंगे, हम अपने सारे ही प्लांट में डालेंगे बोन मील। 1 चमचा इनमें सब में डाल के साइड में, ठीक है, साइड में डालेंगे मैं इसके अंदर। और साथ ही साथ लीफ कंपोस्ट डालेंगे। लीफ कंपोस्ट के बारे में तो मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि लीफ कंपोस्ट हमें कैसे बनाना है घर में, और बहुत ईजी तरीके से बन जाता है। कई लोग कहते हैं कि गोबर की खाद नहीं डालनी चाहिए, लेकिन देखिए गोबर की खाद भी जहाँ हमारे प्लांट को में लीफ आते हैं उससे वहीं से फ्लावरिंग भी होती है। लीफ खाली इससे लीव ही नहीं निकलते रहते कि लीव ही निकले चले जाएंगे, लीव भी निकलेंगे, साथ ही साथ उसमें फ्लावरिंग भी होगी। तो बोन मील तो मैं पहले नहीं डालती थी, लेकिन जब से बोन मील अवेलेबल हुआ तब से मैं डालने लगी हूँ, वरना मैं इसके अंदर सिर्फ गोबर की खाद और कंपोस्ट से ही को ही फर्टिलाइज़ करती थी, और उसी से मेरे प्लांट की ग्रोथ इतनी अच्छी होती चली गई है। सही है। एक तो आपने ये बोन मील डालनी है इसके अंदर, ठीक है। असल में कुछ प्लांट्स में मैंने कम डाली है, इसलिए कि ये पॉट जो है 4-4 इंच के हैं, तो 4 इंच में मैंने हाफ टीस्पून डाल दिए। लेकिन जो ज़रे बड़े प्लांटर हैं, जैसे कि ये बड़ा पॉट 6 इंच का है, इसमें मैंने 1 टीस्पून डाली है, ठीक है। अब देखिए 4 इंच का है तो इसे मैं थोड़ी ज़्यादा नहीं डालूँगी, ठीक है। और साथ ही साथ लीफ कंपोस्ट डालेंगे। आप गोबर की खाद का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, आप गोबर की खाद को भी डाल सकते हैं। ये है मेरे लीफ कंपोस्ट जो मैंने घर में बनाई है।
अब ये भी आप थोड़ी थोड़ी सी इसके अंदर डाल देंगे और इसको फिर हम ऊपर नीचे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर फर्टिलाइज़ नहीं करना पड़ता है कि बाज़ लोग NPK भी डालते हैं, बिल्कुल आप डालना चाहे डालें, लेकिन मैं वो बता रही हूँ जो मैं करती हूँ। NPK डालते हैं, DAP डालते हैं, पोटैश डालते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं अगर आपको आइडिया है, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। ये चीज़ें मैं अपने प्लांट्स के अंदर नहीं डालती हूँ। और उसके बगैर ही जब मेरे प्लांट इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, उसके अंदर इतनी फ्लावरिंग हो रही है, तो मुझे वो डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बात है। ये लीजिए, ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर और इसको हम कर देंगे ऊपर नीचे ऐसे। ठीक है, ये चीज़ें हैं, बहुत इजी तरीके से आप अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। जितना ज़्यादा डालना चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ यूज़ करें। NPK अगर आपको आसान लगता है, आपके तब गोबर की खाद का कुछ मसला है, नहीं मिल रहा है, तो आप NPK डाल दीजिए। 1 टीस्पून आप 1 लीटर पानी में डालिए और अपने सारे प्लांट्स को, जितना आप अपने प्लांट को देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हर प्लांट को दे दीजिए। हर 15 डेज बाद DAP और पोटैश का भी एक एक टीस्पून आप 1 लीटर पानी में डालिए और 1 से 1.5 दिन रख दीजिए ताकि ज़रा सा वो डिज़ोल्व हो जाए। फिर आप अपने सब प्लांट को थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। इस तरह कर लीजिए, जैसे आप करना चाहें, जैसे आपको आसानी हो। लेकिन अगर आप मेरी माने तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना पड़ता। आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं इसके अंदर, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए आप उसके अंदर। और लोग ये जो है 2020 वो भी डालते हैं, NPK 2020। आप डालना चाहे आप वो भी डाल लीजिए, कोई असर नहीं है। मैं आपको वो बताऊंगी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं करती हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को वो बताऊंगी और उससे ही मुझे इतनी अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलती है। तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरे अब जी जो प्लांट है यार, देखिए यहाँ नीचे से ये बिल्ली ने गिरा दिया था, कट कर और ये टूट गया था, लेकिन मैंने अभी नहीं किया। अभी ये काफ़ी ऊपर हो गया है, लेकिन अब देखिए ऊपर इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है और अब फ्लावर देखिए कितने बड़े बड़े हैं। सो अब जब मौसम ख़त्म होगा तो मैं इसको नीचे से कट कर दूँगी और फिर इसकी ये ब्रांच लगा दूँगी और इंशाल्लाह आपको लगाना भी सिखाऊंगी। आप ये देखिए कि मेरी ये जो प्लांटर है इसके अंदर देखिए, ये देखिए इसके अंदर मैंने कटिंग ही लगाई है काट के, सही है। और ये देखिए आपको दिखाऊं, एक कटिंग ये लगाई है मैंने और इसके अंदर हल्के हल्के से अब कलियाँ भी आने शुरू हो गई हैं। ये जो मेरा प्लांटर है ये भी ये कटिंग से नहीं लगाया, ये तो कॉर्डेक्स के है। और ये देखिए इसके अंदर भी अब छोटी छोटी सी कलियाँ आने लगी हैं। जब कलियाँ आने लगी ना और ये फ्लावरिंग होने लगे तो आपको पानी देख के डालना है। मतलब अगर गर्मियाँ हैं और बहुत देर तक आप धूप में रखते हैं तो अभी पानी आपने डालना है, पानी का ख्याल रखना है। ये नहीं करना कि फिर बिल्कुल छोड़ दें आप सर्दियों की तरह कई कई दिन तक, ऐसा नहीं करना है। फिर आपने पानी पाबंदी से डालना है, तो उससे देख के डालना है वो भी। तो फिर आपके अंदर जो है इसके अंदर बहुत अच्छी जो है वो फ्लावरिंग होगी। फ्लावर जब निकलने शुरू हो जाए तब की बात कर रही हूँ। ये फर्टिलाइज़र आप मतलब फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी आपको पानी डालना है, ठीक है। ये जो हमने डाला है इसके बाद भी हम थोड़ा थोड़ा सा पानी अपने प्लांट को ज़रूर देंगे। यानी जब आप डालने लगे ना फर्टिलाइज़र तो एक दिन पहले आप ज़रा पानी नहीं डालिए अपने प्लांट्स को, एक दिन पहले पानी नहीं डालिए और फिर आप इसके अंदर पानी डालिए। जब डाल लीजिए आप, खुश्क अच्छी तरह हो जाए आपका प्लांट, फिर आप उसके अंदर फर्टिलाइज़र डालिए। और मैंने असल में आज बहुत दिन बाद 3-4 दिन बाद पानी डाला था और फर्टिलाइज़र डालना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलिए आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोग को भी बताऊँ कि किस तरीके से क्या है और हमें किस तरह करना है। आप लोगों को तो मैं मुसलसल कुछ ना कुछ इसी तरह से बताती हूँ और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अच्छा, आप इसको धूप में ज़रूर रखिएगा, पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो ना, बहुत ज़्यादा, तो फिर आप कोशिश कीजिएगा आप इसको थोड़ा 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखिएगा। आप ये फ्लावर्स देखिए मेरे, और इतने प्यारे इनमें कलर्स आ रहे हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको वहाँ से जाकर दिखाती हूँ, चलिए। ये देखिए आप इसके फ्लावर्स देखिए। जब हमें गोबर की खाद से और इसी से इतने अच्छे मिल रहे हैं तो हमें इस बस्ती बहुत ज़्यादा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है और तरह तरह के फर्टिलाइज़र, ठीक है। आपकी जैसी मर्ज़ी, आप लोग को जो करना आप लोग कीजिए, आप लोग को जो आसान लगता है जिससे आप लोग को फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह, और ये जो फर्टिलाइज़र में डाला ये हर आपको 1 महीने बाद डालना है अपने प्लांट्स के अंदर। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे फिर। अल्लाह हाफ़िज़।